So today we are going to do a very interesting chapter, chapter number 13, commercial studies, logistics and insurance. Okay. तो तुम लोग कभी एक बात सोचा है, क्रिकेट मैच देखता है तुम लोग? क्रिकेट मैच, हम्म। ठीक है, तुम देखता है कभी कोई टूर्नामेंट होता है, बड़ा बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता प्लेयर लोग का फ्लाइट मिस हो जाए? ऐसा होता होगा? हम्म। है, प्लेयर पहुंचा ही नहीं, सचिन तेंदुलकर शायद। पहुंचा ही नहीं, विराट कोहली टीम में पहुंचा ही नहीं है, कहाँ रह गया? पिछले एयरपोर्ट पे रह गया है कि नहीं? जबकि तुम देखो, इन लोग का कभी कभी ऐसा होता है ना, एक दिन एक मैच होता है, दूसरे दिन दूसरा मैच होता है ना, बिना गैप दिए मैच होता है, फिर भी ये लोग वहां पहुंच जाता है टाइम, अपना पूरा सामान वामान लेकर पहुंच जाता है। इमेजिन करो कैसे पहुंच जाता है इन लोगों का, क्यों नहीं मिस होता कभी फ्लाइट ये सब कुछ? कभी सोचा है सब चीज को? तो तुमको क्या लगता है, इट्स अ फ्लूक कि इनके इनके लिए ऐसा सब कुछ हो जाता है? डोंट यू थिंक देयर इज अ प्लानिंग इन्वॉल्व? हम्म। ये जो प्लानिंग है ना, इसको हम लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक्स का सबसे बड़ा काम ये होता है कि आपका आपको कब कहाँ कैसे पहुंचाना है, ट्रांसपोर्टेशन इनका बहुत बड़ा काम है। समझ में आ रहा बात को? और ये जो लॉजिस्टिक्स के फर्म होते हैं ना, ये लोग को माने ये लोग कभी फेल नहीं होते, इनको फेल होना इनका सिस्टम ही नहीं है, इनको पहुंचना है, हमारे पहुंचना है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये लोग अपना वैसे ही प्लान करते हैं, और ये कोई भी जो मैचेस होते हैं या कोई भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं या कोई मीटिंग्स होती है या कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है, कोई डिग्नेटरी आते हैं, तो इसमें बहुत तगड़ा लॉजिस्टिक का दरकार पड़ता है। ठीक है, तो तुमको क्या लगता है, हम लोग को बिजनेस में भी लॉजिस्टिक्स चाहिए? जरूरत है सर। बहुत जरूरत है ना? तो लॉजिस्टिक का मतलब ये है कि मान लो जैसे फॉर एग्जांपल अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, ठीक है, दुर्गा पूजा में तुम लोग को पता है कि अभी एक पिछले हफ्ते पूरा परचेजिंग का टाइम था ना, लोग परचेज करेंगे। अभी हम लोग का फेस्टिवल चल रहा है इंडिया में, अभी तो टाइम है परचेजिंग करने का ना। तो अगर मान लो दुकान में माल ही नहीं पहुंचा तो पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा ना। ये पूरा सीजन जो है लोगों का डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि कल मार्केट है और हम सारा सामान आज ही भिजवाएंगे, ये तो बेवकूफी होगा, है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आपको सामान स्टोर करना होगा, है कि नहीं? तो उसको हम वेयर हाउसिंग बोलते हैं, कि सामान को रखेंगे कहाँ पर। ठीक है, फिर उसका इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा। अगर हमने कहीं बहुत सामान रखा, वहां आग लग गई, तो हमको तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इंश्योरेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो लॉजिस्टिक्स और इंश्योरेंस आज के डेट में दो बहुत ही बढ़िया सर्विस है जो कॉमर्स वाले देते हैं। और आप लोग को भी किसी को इंटरेस्टिंग हो तो लॉजिस्टिक्स का काम में सब कुछ है, थ्रिल है, प्लानिंग है, सस्पेंस है, ठीक है, डर ऑफ फेलियर है, पर जिनको थोड़ा सा ओवर द एज रहने का आदत है ना, एडवेंचरस लोग जो है, उनको लॉजिस्टिक्स को बिजनेस में होना चाहिए। बहुत मजा आता है प्लानिंग करना, ये करना, वहां पहुंचाना, सब कुछ करना। ठीक है, तो डेफिनेशन भी क्या बोल रहा है, लॉजिस्टिक इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल। मैं तुमको बोला दो चीज इंपॉर्टेंट है इसके, मूवमेंट और स्टोरेज, पार्ट्स एंड फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम सप्लायर थ्रू द फर्म एंड ऑन टू द कस्टमर। तो मेन काम क्या है, लॉजिस्टिक का काम क्या है? एक फर्म के पास जहां सामान है वहां से लेना और कस्टमर के पास पहुंचा देना। ठीक है, टाइम पर, हम्म। ठीक है, और सेफ, टाइम पर और सेफ, इसका काम है लॉजिस्टिक्स का। समझ में आया? आजकल तुम देखता होगा कि बहुत सारे लोग अपना घर जब चेंज करते हैं ना, तब भी वो लॉजिस्टिक्स वाले को हायर करते हैं ना। बोलो तुम्हारे घर का पूरा सामान, मूवर्स एंड नहीं होते पैकर्स लोग, बोलो तुम्हारे घर का सारा सामान पैक करके इधर से उधर शिफ्ट कर देते। बहुत अच्छा होता है, तुमको पता है? कभी तुमने ट्राई किया है? कभी कैसे किसी को शिफ्ट करना हो या कुछ करना हो, तो हम लोग घर में हम लोग करेंगे, इससे अच्छा वो लोग करते हैं। वो लोग आते हैं, बहुत बहुत अच्छा सही सिस्टम होता है उन लोग का। उनके पास लोग होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो तुम्हारा सारा सामान को कार्टून में पैक करके यहाँ से पैक करेंगे, गाड़ी में भरेंगे, वहां पे जाके अनलोड कर मैंने अनलोड करेंगे और आपके घर पे रख देंगे। तो बहुत अच्छा सिस्टम है। It includes all the activities that facilitate the flow of product from the source of the raw material to the point of final consumption। माने देखो कितना भयंकर इन लोगों का स्पीयर है, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल कंजम्पशन तक। माने अगर मान लो हमको एक लकड़ी का टेबल बनाना है, तो लकड़ी कहाँ से आएगा, वहां से लेकर टेबल बनाकर टेबल को कस्टमर घर में पहुंचाना, ये सारा काम लॉजिस्टिक्स का है। ठीक है, इसी के लिए हम इसको पीडीएम भी बोलते हैं, बहुत सारे जन इसको पीडीएम बोलते हैं, बिकॉज इट्स अ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, है ना? बात बने हम फिजिकली सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। इट हेल्प्स टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी क्यों? जब दरकार है तब पहुंचाता है। प्लेस यूटिलिटी क्यों? जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाता है। द मेन एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन लॉजिस्टिक्स आर एज फॉलोज: ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ओके, किसको इंटरेस्टिंग लग रहा है? पर मेरे सबको को सर। किसी को बिजनेस करना है? सबको सर। करना ना, मजेदार बिजनेस है, बहुत बहुत एक्साइटिंग है, बहुत थ्रिल है, बहुत एडवेंचरस है।
जो एडवेंचर के सर बच्चे हैं पता उनको है तो बड़ा। हम लोग के स्कूल में ना सर, एक मतलब कि वो होता है ना, जब क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं उसको, एक मतलब चीज होता है जिसमें हम लोग को मतलब कि एमयूएन होता है, एमयूएन होता है हम लोग के स्कूल में। तो हम लोग को मतलब कि दो टाइप के होता है, एक तो मतलब कि जो स्पीकर्स होता है और दूसरा लॉजिस्टिक्स ही होता है। तो मतलब कि लॉजिस्टिक्स वहां पर भी मतलब कि यही मतलब है ना उसका भी, कि मतलब कि जो अलग अलग जो जो मैनेज करता है उस ऑर्गेनाइजेशन को। माने जो प्रॉपर जगह पे टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फॉर एग्जांपल एक स्पीकर है तो उसको तो माइक चाहिए बोलने के लिए, ठीक है, तो टाइम पर हम्म। माइक मिलना ही चाहिए, माइक ऑन होना चाहिए, हम्म। ठीक है। तो ये सारे सर्विसेज वो लोग देते हैं कि माने कौन सी चीज कहाँ पर कब कैसे पहुंचेगी, ये सारा प्लानिंग उनका ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहला द ऑब्जेक्टिव्स, और नंदिनी कुमार आपने कितना बढ़िया से वो करवाया है, प्रिंट आउट, वो क्या नाम है, स्कैन किया है कि एकदम साफ साफ दिख रहा है ना। सर के दो चश्मा है और दो चश्मा लग जाएगा सर। थैंक यू वेरी मच नंदिनी, ठीक है, इतना बढ़िया दिख रहा है ना। खैर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉजिस्टिक्स आर एज फॉलोज, टू रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये पहला काम है उनका, क्या काम है, टाइम और पैसा दोनों चीज वो आपका बचाते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। आप अगर अपना सामान को शिफ्ट करोगे, आपको टाइम भी बहुत लगेगा, आप थक भी जाओगे, ठीक है, थक जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और आपको पैसा भी लगेगा, बड़े पैसा भी आपका खर्च होगा, ऐसा नहीं कि फ्री में हो जाए। ये लोग आपका काम आसानी से करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, खाली पैसा खर्च करना है, बाकी ये लोग सब कर देंगे, आपको एकदम खटना नहीं पड़ेगा। अच्छी बात है। कोई फिजिकल एक्सकर्शन आपको एकदम एकदम नहीं होगा, यू डोंट हैव टू एक्सर्ट योरसेल्फ, ठीक है। नंबर टू, टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, टू इंक्रीज सेल्स टर्नओवर। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि बोलते हैं ना, राइट थिंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ये पहुंचा देते हैं। तो अगर आपका राइट थिंग एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस पहुंच जाएगा तो आपका सेल ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको दिवाली पे क्रैकर्स चाहिए, ठीक है, माने अगर हम क्रैकर्स का काम करते हैं तो हम वो क्रैकर को कब बेचेंगे, दिवाली के 2 दिन पहले, माने हमारे पास आ जाना चाहिए ना स्टॉक, है ना। हाँ जी, क्योंकि जी दिवाली स्टॉक। का जो सेल होता है वो 2-3 दिन पहले से चालू हो जाता है, तो 2 दिन पहले हमारे पास दिवाली का स्टॉक आ जाना चाहिए। अगर मान लो मेरे को दिवाली का स्टॉक दिवाली के 1 दिन बाद मिलेगा तो तब पूरा खराब हो जाएगा। पूरा खराब हो जाएगा। या मतलब तो टाइम बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आपको जो दिवाली का क्रैकर्स है, वो अगर आप 3-4 दिन पहले, एक हफ्ता पहले आपके पास आ गया तो आपका सेल अच्छा होगा। लेकिन अगर मान लो दिवाली वाले दिन भी आएगा ना, तब भी नुकसान है, क्योंकि बहुत सारे लोग परचेजिंग कर लेते हैं ना, खाली लास्ट मिनट वाले तुम्हारे पास में आएंगे। तो ये सब जो चीजें है ना, ये सब टाइम बार्ड है, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है ना। अभी ऑलरेडी दुर्गा पूजा जैसे बंगाल में बन रहा है, एज वी स्पीक नाउ, एज वी टॉक, दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हमारे बाहर में ही हो रहा है, बहुत अच्छी भीड़ लगी हुई है। तो लोगों ने शॉपिंग कर ली, अब वो लोग शॉपिंग नहीं करेंगे, उन्होंने ऑलरेडी शॉपिंग कर ली और घूमने आ गए पूजा। आप थोड़ी ना कोई शॉपिंग करने जाएगा, आप तो एकदम लास्ट मिनट में थोड़े बहुत आएंगे। तो आपका स्टॉक तो आपका पहले होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आपको मिलता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, बहुत बढ़िया। दिल्ली में क्रैकर्स सबसे ज्यादा बनते हैं, बिकते हैं वहां पर, ठीक है। अचानक दिल्ली में एक तो ऑर्डिनेंस आया, एक तो लॉ आया कि दिवाली में दिल्ली में क्रैकर्स नहीं आप जला सकते, ठीक है। हम्म। वहाँ की जो, वहाँ पे जो हमारी हाई कोर्ट है, उसने दिल्ली में क्रैकर्स को बैन कर दिया। अब तुम इमेजिन करो, इतने सारे क्रैकर्स सारे दिवाली पे बैन हो गए तो ये कितना बड़ा नुकसान होगा, दिवाली में जो हम्म। क्रैकर के डीलर, कितना बड़ा नुकसान। पर बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने क्या किया, सारा ये जैसे ही बैन आया ना, उन्होंने अपने सारे क्रैकर्स सिटी दिल्ली से हटा के दूसरी दूसरी सिटी में भिजवा दिया। उन्होंने कैलकाटा भिजवा दिया, मुंबई भिजवा दिया। खाली दिल्ली पे बैन था, पूरा इंडिया में बैन नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने ऐसी ऐसी जगह भिजवा दिया, दूसरे दूसरे मार्केट में भिजवा दिया। अब दूसरे मार्केट में ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ने से उनका दाम थोड़ा कम हो गया क्रैकर मार्केट में, लेकिन फिर भी उनका स्टॉक हम्म। तो क्लियर हो गया ना। अगर उनके पास ये सर्विस नहीं होती तो क्या होता, सारा माल वहीं रह जाता और उनको बहुत बड़ा नुकसान होता। हम्म। तब अभी भी नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान काफी कम हुआ, बिकॉज उन्होंने बहुत जल्दी माल को सही टाइम पर ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये लॉजिस्टिक का ही काम था, ठीक है। इससे उनका सेल भी बढ़ गया। सो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पर्सन, याद रखना, नॉट ओनली गुड्स, पर्सन भी है ना, प्लेयर को यहां से वहां पहुंचाना है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। It consists of all means by which goods are carried from place of production to the place of consumption and whereby people travel from one place to another. याद रखना, it includes consist of everything ना। अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो रॉ मटेरियल से लेके कंजम्पशन तक, और इंसान की बात करेंगे तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Transportation is an important human activity developed to overcome the distance barrier. In the words of well-known economist Alfred Marshall, the transport industries, which undertake nothing more than mere movement of person and things from one place to another, have constituted one of the most important activities of men in every stage of advanced civilization. क्या तुम लोग को लगता है
कि आदमी के डेवलपमेंट में, अमीर बनने में, उसके डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है? क्या तुमको ऐसा लगता है? सर ह्यूमन डेवलपमेंट में ही ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है। वाह, कितना बड़ा बात बता दिया धीमत, तेरे को पता है तूने कितनी बड़ी बात बोली है? यार एक्सप्लेन कर कैसे। सर कैसे? क्योंकि अगर देख लीजिए सर, प्रिमिटिव टाइम में अगर हम लोग के पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, तो हम लोग लॉग्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम लोग लॉग्स को एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले सकते। मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा चीज़ होता है जो हम लोग की एक ह्यूमन मैन फोर्स को एक अलग लेवल पे ले जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता तो मतलब कि हम लोग 10,000 स्टोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं बेच पाते। बट अगर ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये पॉसिबल हुआ और तो फिर तुम इसकी लोग ये वजह से तो तुम लोग डेवलपमेंट ये बहुत हो मानते गया। हो तो तुम लोग ये मानते हो कि अगर एक कंट्री डेवलपमेंट स्लो है तो बहुत हुँ, उसका फर्क पड़ता है, बिकॉज उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा, ट्रांसपोर्टेशन और मूवमेंट हुँ, ऑफ हुँ। व्हीकल्स कैसा होता है। करेक्ट है बात? यस सर, मानते हो तुम लोग ये बात? यस दिल सर, से मानते हो ये बात? यस सर। तो तुम लोग को नहीं लगता कि सब इंसान को ये क्या नाम है, ट्रैफिक सिग्नल्स मानने चाहिए, ट्रैफिक रूल्स मानने चाहिए? हुँ, ये जो रोड यस, जाम लगता है ना, ये जो जैम लगता है ना रोड पे, ये इंसान की गलती है, जानता है? सबसे बड़ी गलती इंसान की है, क्योंकि वो लोग ट्रैफिक रूल्स नहीं मानते। समझ में आ रहा बात को? और एक बात याद रखो, अगर हम ट्रैफिक रूल्स नहीं मानेंगे तो किसका डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है? हमारे ही डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रहा इंडिया। है। अब ये काम तो सरकार नहीं कर सकती है ना, सरकार रोड बना सकती है, सरकार वहां पर, पुलिस वाले का काम नहीं है कि रोड साफ बने। हम लोग को लगता है ना पुलिस वाले का सारा जिम्मेदारी है कि वो रोड क्लियर रखे, ये हम लोग का भी जिम्मेदारी है कि हम लोग सही से, तुम देखिएगा जो पेडिस्ट्रियंस होते हैं ना, सबसे ज्यादा तो वो लोग ही करते हैं, कहीं पर भी घुस जाते हैं, ऐसे ऐसे हाथ दिखाते हुए चले जाते हैं। अच्छा, हम तो देखा कैलकाटा में, इतना इतना गुस्सा आता है मेरे को तो कभी कभी, कि गाड़ी के सामने ऐसे खड़ा हो जाए, मैंने गाड़ी जा रहा है, वो ऐसे क्या नाम है, आराम से आके पहले हाथ दिखाए, ठीक है? और तुम अगर रिस्पेक्ट रखने के लिए, चलो वैसे तो गुस्सा आता है, लेकिन तुम गाड़ी स्लो भी कर लेगा ना, तो वो भी स्लो चलेगा, ये नहीं कि जल्दी मूव कर जाए। अब तुम इमेजिन करो, एक गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से आ रहा है, ठीक है, अचानक एक भाई साहब आके ऐसा हाथ दिखा के रोड क्रॉस कर, अब उसको बचाने के इस गाड़ी को 20 किलोमीटर में लाना पड़ेगा, तो गाड़ी को स्लो करना पड़ेगा। अगर तुम गाड़ी को स्लो करेगा तो पीछे वाले को भी स्लो करना पड़ेगा। तो तुम इमेजिन करो, हुँ, सारा का सारा पीछे का जो गाड़ी है सब 20 किलोमीटर स्लो हो जाएगा। और तुमने क्या किया? तुमने ऐसे हाथ दिखाया और तुम निकल लिए, और गाड़ी कहाँ चलेगी? पूरा का पूरा ट्रैफिक 20 किलोमीटर स्लो हो गया। राइट यार? पॉइंट है। अब इमेजिन करो ऐसे 10 प्राणी हो जो हर जगह आके क्रॉस कर रहे हैं। अब इमेजिन करो हम कैसे टाइम पर पहुंचेंगे और कैसे मेरा देश तरक्की करेगा। और ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग बड़े हीरो होते हैं, खास करके कैलकाटा में मैंने देखा, इतने हीरो होते हैं, इनको लगता है इनकी आंखें नहीं है, ड्राइवर की खाली आंखें हैं, इनकी आंखें नहीं होनी चाहिए। जानता है, मैं जब गाड़ी चलाना सीख रहा था, मेरे जो सर है उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली मेरे को, एक बात उन्होंने बोली, मेरा पूरा माथा क्लियर हो गया। उन्होंने बोला, तुम समझ लो रोड पे सब अंधे हैं, खाली तुम्हारी आंख है, तभी तुम गाड़ी चला सकते हो, वरना नहीं चला सकते। मतलब बात हुँ, सही बोला एकदम से। बाकी सब लोग तो ऐसे रोड क्रॉस करता है जैसे भैया, मैंने जैसे, एक लेडी तो मेरे को ना कल या परसों का बात बता रहा हूँ, मेरे को अचानक आई, मेरे को ऐसे दिखा रही है गाड़ी के साथ, और मेरे को ऐसे देखते थे, मैं बोला कौन है भाई, इंदिरा गांधी? कौन है आप? नहीं समझा? इस तरह के तो तुम सोचो इससे क्या होता है, इससे हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन स्लो हो जाता है, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारे ही कंट्री को होता है। समझ में आ रहा बात को? तो आप ये सोचना, अगर कलकत्ता का बिजनेस खराब है ना, तो उसका वन ऑफ द रीजन ये है कि यहाँ की पब्लिक को रोड मैनर्स ही नहीं, हम लोग टाइम पे ही नहीं पहुंच पाते कहीं। आज मैं घर से 11:30 बजे निकला हूँ, मेरी पहली क्लास 12:30 बजे थी, ठीक है, चलो आज तो पूजा था, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम इमेजिन करो कि मैं कितने बजे पहुंचा ऑफिस। माने मेरे को टेक्निकली खाली कितना किलोमीटर है, 6-7 किलोमीटर है, तो टेक्निकली आई शुड हैव रीच विद इन 30 मिनट, चलो मैं ट्रैफिक को लेके कर 30 मिनट्स, ठीक है। 11:30 का मैं पहुंचा हूँ 2:30 पर, ठीक है, माने फ्रॉम सियालदा टू हावड़ा, हुँ, आई हैव रीच्ड फ्रॉम, आई वेंट आउट फ्रॉम माय हाउस 11:30, आई रीच्ड एट 2:30। क्या पढ़े, मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को और क्या मैं करूंगा? मेरा बच्चा बोला सर पढ़ाइए सब, बोला बेटा अगर ऑनलाइन गाड़ी में पढ़ा सकते तो ऑनलाइन पढ़ा देते। दिस इज द सिनेरियो नाउ। लेकिन चलो आज तो कोई बात नहीं है, आज पूजा का है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आज इग्नोर कर देते हैं कि आज भीड़, चलो आज एक्सेप्टेड है, कोई बात नहीं है। बट अगर इस तरह से टाइम वेस्ट होगा तो लोग कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, है कि नहीं? चलो। सर पूजा में भी मेरे हिसाब से ना, ये पूजा में भी जो मतलब जाम हो रहा है ना सर, मेरे हिसाब से इसका भी सबसे बड़ा कारण है ये जो हाथ रोकने वाले लोग हैं, ये मतलब कि और बढ़ गए। अब पूजा है ना तो सब लोग पैदल हो गए हैं।
तो नहीं, सब लोग सिस्टम और बनाया है हार्डकोर बना रहे गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया, ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते सिस्टम। सिस्टम को हैं। रिस्पेक्ट ही नहीं करते ये लोग। इनको लगता है जेब्रा क्रॉसिंग तो जेब्रा लोग के लिए हाँ। क्रॉस करने के लिए, और जेब्रा तो है ही नहीं कंट्री में। है ना, ये लोग इसको लिटरली ले लिया है, एकदम सर। जेब्रा क्रॉसिंग इज फॉर जेब्रास, वी आर नॉट जेब्रास, सो वी आर नॉट गोइंग टू क्रॉस फ्रॉम देयर, अंडरस्टूड? तो ये लोग लिटरल सेंस में ले लिया। खैर एनीवेज, चलो हम्म। कहाँ पहुंचे, हाँ। तो यहाँ पे इफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर द बॉडी एंड बोन्स ऑफ नेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर इट्स वेन्स एंड आर्टरीज। कितना अच्छा बात बोला है यहाँ पे, और ये बात सबको समझनी चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर द वेन्स एंड आर्टरीज, माने हमारी कंट्री का लाइफ ब्लड जो है वो इससे ही चलता है। और आप तो हम्म। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ही ब्लॉक कर दोगे। सबसे पहले गुस्सा आता है तो ट्रेन जला देते हैं, सबसे पहले गुस्सा आता है तो पब्लिक बस जला देते हैं, गुस्सा आता है तो पुलिस की जीप जला देते हैं। माने क्या, कितने अक्लमंद हो तुम लोग, माने मानना पड़ेगा कितने अक्लमंद हो। कि सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन रोक, चक्का जाम। अरे पागल, चक्का जाम करके कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? पहले लॉजिक तो समझा भाई। नहीं नहीं, चक्का जाम, रास्ता जाम, सब जाम कर देंगे आपका। है कि नहीं? अब ये सब अनपढ़ लोग हैं, अब आप लोग तो पढ़े लिखे हो, कॉमर्स के बच्चे हो, तो आप लोग कभी भी इस तरह का बात हो तो आप लोग खड़े हो ना, वरना भैया आपको पता है कि क्या होता है एक ट्रांसपोर्टेशन को रोकने से क्या होता है? मतलब बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, उसका एजुकेशन में प्रॉब्लम होता है ना। डॉक्टर्स लोग, पेशेंट लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाते, बिजनेसमैन अपने बिजनेस पे नहीं जा पाते, है ना। उन लोग का बिजनेस देर से खुलता है, तो किसको नुकसान होता है? सभी को नुकसान होता है कि नहीं? पर जुलूस निकाल देंगे रोड पे भैया, जुलूस निकाल रहे किसके लिए? कि जुलूस निकाल रहे भाई साहब नौकरी नहीं मिल रही, भाई साहब पैसा नहीं मिल रहा, भाई साहब पैसा नहीं है। अबे पागल, अगर तू जुलूस निकालेगा तो पैसा होगा कैसे? कोई समझाए? होगा कैसे? समझाए कोई? है ना। सारा सारा दिन तुम लोग पूरा का पूरा बिजनेस, इकोनॉमी ठप कर दिया तुमने। बेचारा बिजनेसमैन बगल में बैठ के, बिजनेस की जगह बगल में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। क्या करेगा? बस में बैठा हुआ मेरे साथ, क्या करेगा? अभी ये हुआ है यहाँ पर, अभी निकला है तो मैंने, हम तो 2-3 अभी आने से इतना गुस्सा आता है ना, 2-3 बार हो गया अभी तरह से। ये प्रोसेसर निकलता है, इन लोग को सेंस ही नहीं है। ये लोग माने जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। माने घर में आग लगा के बोल रहे हैं आग लग गया बुझा दो। कैसे बुझेगा भाई? तू ही लगा रहा है आग घर में। जिस ट्रेन में ट्रेवल करेगा उसको जला दिया। वाह। जो पुलिस तेरे को प्रोटेक्ट करेगा उसकी गाड़ी में आग लगा दी, वेरी गुड। सही जा रहा भाई एकदम, तेरे को पक्का नौकरी मिलेगा। क्या बोले भाई। चलो, नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इज एसेंशियल इन ऑल स्फीयर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन हंस रहा है अभी बाद में? इट इज सर वेरी, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ये नहीं आ रहा। नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं आ रहा। बता क्या पढ़ाएं आप लोग, बताइए। टीचर बोला पढ़ो ही मत बेटा, क्या जरूरत है? आग तो लगाना ही है ट्रेन में, पढ़ देंगे। लगा ट्रेन में आग। ट्रांसपोर्ट का जरूरत ही नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन क्या पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट? वो टैक्सी वाले को देखता है, उस लोग को पता नहीं फैशन है थूकने का। ऐसे पानी पिएगा, वही जैसे ही रोड बने सिग्नल पे रुकेगा वो लोग ऐसे पानी पिएगा, करके गेट खोलेगा, थूकेगा। पहले नहा भी ले बेटा। और थोड़ा सा बचा है, नहा भी ले यहीं पे ना, क्या करेगा? वो पर पता नहीं क्या फैशन है लोगों ने, वो लोग गेट खोल के थूकने में बड़ा मजा आता है। अरे कितना मेरे को कभी कभी मन करता है ना, उतर के दो चाटा मार के आऊंगा। मतलब बेटा और थोड़ा कर ले, ऐसे ऐसे कि यहाँ से डाल, पूरा हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा तेरा। नहा नहा भी ले यहाँ उतर के रोड पे बीच में। क्या ये लोग हीरो है। अब ये बता रही है नंदनी, बोला नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। नहीं नहीं भाई, पढ़ेंगे नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, पर पढ़ेंगे, ठीक यस है। सर। चलो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो धीमन पटाख से। Yes, sir. Efficient transportation reduces the cost of production and distribution and thereby the selling price of a product. Low price encourages mass consumption. अच्छा एक बात मानो, फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर, अगर एक दिन का जो ड्राइवर होता है ना, सपोज एक दिन का वो 1000 रुपया लेता है, ठीक है। और उसका जो हेल्पर होता है वो एक दिन का 500 रुपया लेता है, सपोज, हाइपोथेटिकल, ठीक है। अब इसका मतलब डेढ़ Hmm. हजार रुपया एक दिन का ड्राइवर और उसका हेल्पर का खर्चा है, ठीक है। अगर रास्ता जाम होगा और जो सामान एक दिन में पहुंचने वाला था अगर वो 3 दिन में पहुंचेगा, तो कितना रुपया खर्चा बढ़ गया? 3000 2,000 रुपये। और 150 3,000 रुपया बढ़ जाएगा ना। मतलब माने 1500। जहां 1,500 लगना था वो 4,500 लगेगा, ठीक है। मान 3,000 का खर्चा हाँ। हुआ। अब 3,000 क्या बिजनेसमैन अपनी पॉकेट से भरेगा? बिजनेसमैन क्या करेगा? जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट बढ़ा देगा। वो पहले वो प्रोडक्ट उसको 40,000 का हम्म। पड़ रहा था, अब वो उसको 43,000 का कर देगा। उसको डिवाइड कर देगा, पर एमआरपी का कॉस्ट लग जाएगा, और वो कॉस्ट कौन पे करता है? कंज्यूमर पे करता है। तो तुम्हारे ऊपर ही आएगा खर्चा, तो कर लो जाम रोड, लगा लो आग। तुमको ही देना पड़ेगा पैसा, दे दो। तो समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो लगाओ आग। चलो पॉइंट नंबर 2 पढ़ो नंदनी।
Transportation helps to reduce price inequalities between different regions through proper adjustment of supply and demand, equalization and स्टेबलाइजेशन। stabilization of prices increases consumer surplus. अब तुम एक बात समझो कि जैसे तुम देखिएगा हर एरिया में एक ना एक प्रोडक्ट अच्छे से बनता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसकी बात कर ले, पोटैटो की बात कर ले, आलू की बात कर ले, तो आलू बंगाल में बहुत होता है, ठीक है। और बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ आलू नहीं होता। तो तुमको क्या लगता है वहां जैसे बंगाल में अगर तुम आलू खरीदेगा तो थोड़ा सस्ता होगा, 15 रुपए किलो होगा, 15-20 रुपए किलो होगा आलू, ठीक है। लेकिन अगर तू पूरी इंडिया में जाएगा ना, पूरी इंडिया में भी आलू 25-30 तक ही मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक जगह 20 मिल रहा है और एक जगह 200 मिल रहा है, ठीक है। जबकि वो यहाँ यहाँ प्रोड्यूस भी नहीं हो रहा, प्रोड्यूस हो रहा है बंगाल में, ठीक है। और भी जगह होता है लेकिन एग्जाम्पल ले रहे, प्रोड्यूस होता है बंगाल में। और केरला में भी 25 रुपीज केजी या 30 रुपीज केजी मिल रहा है। तो ये प्राइस जो है वो काफी स्टेबल है दोनों जगह, ठीक है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ट्रांसपोर्टेशन, है ना। क्योंकि जो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन। प्रोडक्शन हो रहा है वो लोग गाड़ी से ले जाके केरला में माल दे दे रहे हैं, ठीक है। तो केरला में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बंगाल में आ जा रहा है, वो पूरे इंडिया में जा रहा है, जो यहाँ हो रहा है वो सब जगह जा रहा है। तो सब जगह प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसी के लिए सब जगह उसका प्राइस कांस्टेंट है ना। इसी के लिए तुम डोसा कलकत्ता में खाओ या डोसा तुम साउथ में खाओ, कॉस्टिंग एक ही पड़ेगा, बिकॉज हर चीज हर जगह अवेलेबल है। समझ में आ रहा बात को? एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यस ट्रांसपोर्टेशन। लगा दो आज। चलो नेक्स्ट। Transportation makes available goods produced in different countries, thereby increasing variety in कंजम्पशन। consumption. In fact, these means of transport exercise is a significant influence on the मोड ऑफ कंजम्पशन एंड क्वालिटी ऑफ mode of कंज्यूमर प्रोडक्ट। consumption and the ट्रांसपोर्टेशन quality हेल्प of टू the इंप्रूव द consumer स्टैंडर्ड। product. तो क्या पता आलू तो इंडिया में होता भी नहीं था पहले, हाँ। आलू इज नॉट इंडिजीनियस, हमारे यहाँ नहीं होता था। हम लोग को बाहर से आया, हमने यहाँ लगाया, ठीक है। बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे हैं जो इंडिया में नहीं होते थे, हम लोग बाहर से लाते थे, यहाँ लगाना चालू किया और यहाँ हमने बेचना चालू किया उसको, है कि नहीं। ऐसे नूडल्स जो है, नूडल्स जो तुम लोग इतना खाता है, मैगी वैगी, पहले तो इंडिया में मैगी मैगी तो इंडिया का ही नहीं ना। शुरू में जब हम लोग के Yes, yes. नाना जी तो खैर पापा के टाइम में हम लोग मैगी खाते थे, तो वो बोलते थे क्या ये खा रहा है, वॉर्म्स खा रहा है, ठीक है। बोलता है ये क्या बोलते हैं हम लोग उसको, क्या बोलते हैं Quechua, हिंदी में? वॉर्म्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते Quechua, हैं? केचुआ खा Quechua, रहा है, Quechua. मतलब क्या केचुआ केचुआ खा रहा है जैनी होता है, ये सब क्या है ये सब, ठीक है। तो वो लोग को इतना अजीब लगता था, लेकिन आ रहा है ना वहां से नूडल्स, यहाँ आ रहा है, यहाँ का फिर पिज्जा जो है, पिज्जा क्या बोलते हैं, पिज्जा वो वहां से आ रहा है, बर्गर्स आ रहे हैं, सब तो सब क्या हो रहा है, सब ट्रांसपोर्टेशन कारण हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, यहाँ की चीज वहां, वहां की चीज यहाँ। गाड़ियां आ रही है, ठीक है, हर चीज आ रही है, आईफोन आ रहे हैं, अब तो आईफोन हम ही बना रहे हैं। खैर जो भी है, तो ये सारा वर्ल्ड में जितना भी आप लोग के पास है, वर्ल्ड की सारी चीज आज इंडिया में प्रेजेंट है, दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। चलो नंबर 4 लगा लो आज, मैं हर बार बोलूंगा, मुझे गुस्सा बहुत जोर है इस बार, इसी के लिए मैं हर बार ताना मारूंगा, सबको सुनाऊंगा। मेरे को इतना गुस्सा आता है ना, कभी कभी सच्ची बताता हूँ, इतना गुस्सा आता है, मैं कैसे अपना गुस्सा कंट्रोल करता हूँ मैं ही जानता हूँ। मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, मेरे को इतना गुस्सा आता है, कोई बाइक वाला से जुक से निकल, तुमको पता है कितना बाइक वाला को तो समझ में भी नहीं आता कि गाड़ी वालों ने उसको बचा लिया उसकी जिंदगी, वो हीरो बन के ही निकल रहा है। नहीं समझा? उसको लग रहा है मैं ऐसे ऐसे निकल गया पूरा, मैं एकदम आमिर खान और वो क्या है ना, ऋतिक रोशन बन गया, धूम 3 बन के निकल गया। उसको ये नहीं मालूम कि पीछे का गाड़ी वाला ब्रेक नहीं मारता ना, तो धूम की जगह धुआं हो जाता अभी 1 सेकंड के अंदर। धुआं 4 और धुआं 5 हो जाता अभी 1 सेकंड में, धूम की जगह। उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो उसको अपना हीरो बना हुआ। ओ मैंने क्या कटा है, अरे पागल मैंने ब्रेक मारा तो तू बचा, नहीं तो निकल लिया होता अभी तक। पागल है कहीं लोग। चलो नेक्स्ट। Transportation is required at every step in the process of production and distribution. Raw materials and machinery have to be moved from the source of supply to the center of production. Finished goods must be carried to the centers of consumption of market. और क्या, फिनिश गुड्स है, अगर वो मार्केट में नहीं पहुंचेगा तो क्या करेंगे, फिर घर में थोड़ा रखेंगे उसको। एक बार सामान बन गया, बाजार में भेजो और बेचो और कमाओ, यही काम है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। लगा दो आप। चलो नंबर 5। The level and speed of industrialization in a country is determined to a great extent by the means of transportation. Transportation makes mass production possible as goods are produced for distant markets, and the sale of output uh, need not be restricted to local needs. मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली और कलकत्ता ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग कलकत्ता में बेस्ड है, दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। तो दिल्ली और कलकत्ता में 1700 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। एक टाइम था हम लोग के पास जो ट्रेन थी ना, उस वो ट्रेन 3 दिन में दिल्ली पहुंचती थी, ठीक है।
जैसे तूफान एक्सप्रेस, नाम तूफान था, पहुंचती 3 दिन में थी, ठीक है। तो 3 days लगता था ट्रेन का। उससे पहले मैं घोड़ा घोड़ा और बफलो इस सब की तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। मैं चलो तूफान एक्सप्रेस में आ जाता, 3 days लगता था। मैंने 3 दिन जाने में और 3 दिन आने में, और ऑब्वियसली आदमी 3 दिन ट्रैवल करेगा तो थक भी जाएगा, ठीक है, तो उसको 1-2 दिन का रेस्ट भी यस। चाहिए। मतलब उसको अगर दिल्ली से कुछ परचेजिंग करना है और वापस आना है, तो कम से कम 10 days का बिजनेस टूर होता था उसका, है ना कि 3 दिन जाने में लगेगा, 3 दिन आने में 6 दिन, शॉपिंग भी करेगा 2 दिन 8 दिन, और 1-2 दिन रेस्ट भी करेगा, 10 days का एक टूर होता था। माने इसका मतलब 1 महीना में 3 टूर लग सकता था मैक्सिमम, ठीक है, इजंट इट। कैलकुलेशन किया जाए तो 1 महीना में 3 टूर लगेगा, ठीक है। फिर तुम देखो हम लोग का ये आ गया अभी, राजधानी आ गया, शताब्दी आ गया, ये 16 आवर्स में पहुंचा देता है हमको ना, 16 आवर्स में पहुंचा देता है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 16 आवर्स में मतलब हो गया अपन को, मान लो 1 दिन जाने में 1 दिन आने में, और क्योंकि आपका जर्नी बहुत कन्वीनियंट है तो 1 दिन वहां लगेगा आपको, 2 दिन मान लो 4 days, ठीक है। तो यानी कि 8 टूर लग सकता है, 7 टूर करीब तक आप, माने 3 टूर से आपका दिल्ली में 7 टूर लग सकता है। तो माने बिजनेस आपका डबल से ज्यादा हो गया, जस्ट बिकॉज आपकी ट्रेन फास्ट है, ठीक है। अब हमारे मोदी जी बोल रहे हैं कि हम लाएंगे बुलेट ट्रेन, ठीक है। बुलेट ट्रेन का स्पीड है 4000, हमारे 450 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है बुलेट ट्रेन का, ठीक है। ऑलमोस्ट 500 मान के चलते हैं। इसका मतलब यस 3 घंटा में दिल्ली, ठीक है, 3 से 3.5 घंटा यस में। अब आप सोचो, हम सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़ेंगे, 10 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसी वक्त दिल्ली मार्केट खुलेगा, हम मार्केट में शॉपिंग करेंगे, रात को 6 बजे की ट्रेन लेंगे, 10 बजे कैलकाटा आ जाएंगे। माने हम एक दिन में जा सकते हैं और एक दिन में आ सकते हैं। यानी कि मेरा सेवन यस टूर सेवन सेवन टूर लग सकता है 7 days में, यानी कि अराउंड 28 टूर लग सकता है मेरा 1 महीना में। सोचो ये ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से कितना बिजनेस बढ़ेगा, सोच के देखो। आज बुलेट ट्रेन होगी ना, तो तुमको जरूरी नहीं है कलकत्ता में शॉपिंग करने का, तुम मम्मी के संग निकल जाओ दिल्ली, ठीक है। सुबह सुबह ट्रेन में बैठे दिल्ली पहुंच गए, वहां से पूरा शॉपिंग किए, रात को बैठे वापस घर आ गए। कैन यू इमेजिन दिस, कि हम दिल्ली से शॉपिंग करके आ रहे हैं, तो बोलने में भी अजीब लग रहेगा, वही तो। लेकिन इट्स ट्रू ना, इट्स पॉसिबल ना, ऐसा हो सकता है, इजंट इट। और ये होगा, हाँ। आने वाले 5 साल के अंदर में ये होगा। मोदी जी ने क्या किया, पहले जो मालगाड़ी होती थी ना हमारी, जो कैरेज हमारी ट्रेन होती हम्म। थी, अभी हम लोग इस तरह की यस। ट्रेन बना रहे हैं कि एक ही ट्रेन के ऊपर में 3 टायर सिस्टम कर दे, ठीक है। माने एक ही ट्रेन के ऊपर में 3 टायर सिस्टम हो जाएगा। तो जैसे पहले ट्रेन खाली माने एक जितना सामान लाती थी उसका 3 गुना सामान हम लेके आ पाएंगे, ठीक है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, जो रेलवे लाइंस बना रहे हैं ना, उसको इन ट्रेन के लिए एक्सक्लूसिव बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसको किसी ट्रेन के लिए वेट करना पड़ेगा। पहले तुम देखिए कि जब तुम लोग कोई बड़ी ट्रेन आती थी तो ये जो होते हैं ना, लगेज ट्रेन होती है, तो साइड कर देते थे, ये खड़ी रहती थी, क्योंकि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो सब मूव कर रही है। अब ऐसा नहीं कर रहे, ये लोग एक लाइन लगा रहे, डेडिकेटेड लाइन बना रहे ट्रेन की, जिसके अंदर में ये स्पेशली ट्रेन चलेंगी जो 3 गुना माल कैरी करेगी। इमेजिन करो इंडिया का बिजनेस कहां से कहां पहुंच जाए। आज हम इतनी प्रॉब्लम में, वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी है। सोचो आने वाले टाइम में जब हम इसको इतना इतना वो कर देंगे, इतना एफिशिएंट कर देंगे, हम वर्ल्ड की कौन सी नंबर इकोनॉमी, वन फर्स्ट इकोनॉमी तो बनेंगे ही बनेंगे, प्लस हमसे पीछे कितने रह जाएंगे लोग, इमेजिन करके देखो। मैंने तुम सोचो 3 गुना हम्म। हमारा ट्रेड बढ़ जाएगा, तो अभी हम 5th है, तो 3 गुना बढ़ जाएगा, तो फर्स्ट तो हम होंगे ही, लेकिन हम सेकंड से कितने आगे निकल जाएंगे, इमेजिन करो। और ये सब क्यों होगा, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लगा दो आग, लगा दो आग, जला दो ट्रेन सारी, इससे नौकरी मिलेगी, तुम लोग को बहुत नौकरी मिलेगी, अमीर बन जाओगे एकदम। लगा सब जला दो सला, बस बस जितना सब जला दो एकदम, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब चक्का जाम करो, चलो बढ़िया, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा तुम लोग। सब लगा दो, चक्का जाम कर दो, रास्ता का बस जला दो, और ट्रेन के आगे लेट जाओ, ठीक है ना, बहुत बढ़िया काम है भाई। सब पढ़े लिखे लोग हमारे पास भी हैं। कौन सा भैया भैया कौन ज्ञान देता है हमको, तो यही समझ में नहीं आता आज तक। सबसे पहले अगर आप ट्रू इंडियन है तो रास्ता कभी मत रोको, रास्ता रोकना मतलब सीधा पेट पे लात है। अगर बिजनेस ही नहीं होगा तो हम एम्प्लॉयमेंट देंगे किसको भाई साहब, अगर बिजनेस ही नहीं होगा तो किसको नौकरी देंगे, सोच के देखो। हम्म। हमारे बच्चे इतने पढ़े लिख रहे हैं, कहाँ काम करेंगे लोग, इनको कैसे नौकरी मिलेगी, है ना। हम वर्ल्ड से compete कैसे करेंगे। पर क्या करते हैं, चक्का जाम करेंगे भाई, ट्रेन में आग लगा देंगे, हमारा रेवोल्यूशन बनेगा। अजीब लोग है दुनिया। गुस्सा आ रहा है मेरे को बहुत जोर, मैं पता नहीं इतना गुस्सा कंट्रोल कर रहा हूँ। चलो नंबर 6, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। Transportation facilities foreign and internal trade by providing quick and safe means for the movement of goods and persons. क्विक तो चाहिए ही, और उसके संग सेफ हो जाए तो और भी बढ़िया बात है कि नहीं, सेफ भी हो और क्विक भी हो, क्या बात। चलो नंबर 8, नंबर 7, अच्छा लगा दो, आग नहीं बोला। ट्रांसपोर्टेशन
Transportation facilitates regional specialization. A region can specialize in production of those goods for which it is best suited. It can exchange its surplus with other regions for products which it does not produce. अब इसमें तो एक ही बात है ना, जो रीजन में जो चीज में वो उनकी स्पेशलिटी है वो लोग उसको ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको बना बना हम्म के पूरे देश में बांट सकते हैं। ठीक है, तो हर रीजन अपने चीज में कॉन्सेंट्रेट करेगा और पूरे देश में बांट देगा, तो सस्ती पड़ेगी, अच्छी पड़ेगी, है ना। लगा दो आग। चलो, सिग्निफिकेशन ऑफ हम्म ट्रांसपोर्टेशन। मेरा गुस्सा आ रहा है, मेरे को रोकेगा नहीं। तो सबसे पहले तो ये देखो, Okay, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा एग्जाम में। नहीं आ रहा। तो हम लोग जल्दी खाली टॉपिक ऊपर का पढ़ लेते हैं। वाइडन्स द मार्केट, ये मैंने सबको समझा दिया कैसे हम लोग का बिजनेस 30 गुना बढ़ सकता है खाली बुलेट ट्रेन आने से। ठीक है, तो वाइडन हो जाएगा मार्केट। उसके बाद क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी, है ना, कौन से हम्म प्लेस पे हमको काम करना है वो होता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, उसका भी हम लोग बात की है। इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर इधर से हो सकता है। फैसिलिटेट डिवीजन ऑफ लेबर हो सकता है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझाने का था, पर तुम लोग का सिलेबस में कुछ है ही नहीं। बड़े वो भी नहीं, आईसीसी काउंसिल भी नहीं चाहता है कि प्रोसेशन रोके। वो लोग अरे लगाओ बेटा, आग लगाओ। हम्म इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, ये सब कितना अच्छा अच्छा पॉइंट है, सब बताना तुम लोग को। पढ़ाने ही नहीं देता है, क्या करेंगे। एक पता नहीं हमको ये क्या नया सिस्टम निकला है सिलेबस कम करने का। फालतू सिस्टम, मैंने पढ़ा रहा है एक तो सिलेबस तुम लोग का इतना कम है, ऊपर से उसको भी काट के छोटा कर दे रहा, मैंने समझ ही नहीं आ रहा। 4 पोयम 4 स्टोरी, आ जाओ मैदान में आईसीसी में। ये कोई तरीका है? क्या बना रहे हैं ये लोग, बच्चे हमारे कमजोर है क्या? सर आज आप एमओवी। बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। हाँ, आज आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अरे हाँ यार, मैंने गुस्सा आता है यार, बात को समझो ना, तुम लोग नहीं समझ रहा बात को। हम, मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, ठीक है, तुम लोग को यस पढ़ाना सर। मेरा काम है। तुम लोग को नॉलेज, मैं कहाँ से नॉलेज दूं, मैं कहाँ से समझाऊं, बताओ। सब तो सिलेबस ही कटा देता है लोग। एमओवी बताइए, एमओवी को बोल रहा है एक्ट 1 एक्ट 2 9 में पढ़ाइए। अरे भैया, इतना ही था तुमको, इतना ही था। अगर तुमको लग रहा है एमओवी है, तुम 2 नॉवल दे दो ना। तुम मर्चेंट ऑफ वेनिस के संग एक और ऐड कराओ। बच्चों को सिलेबस देना चाहिए कि कटाना चाहिए, तो ये समझाओ पहले। क्या हमारे बच्चे इतने देना इतने चाहिए इतने बेवकूफ बच्चे हैं हमारे कि 4 ही पोएम कर सकते हैं और 8 पोएम नहीं कर सकते? ये किस तरह से एजुकेशन को एनहांस कर रहा है, हमको समझ में नहीं आता। अरे तुम लोग पढ़ पढ़ के बोर हो जाएगा, हम लोग को चैलेंज देते हैं। कितना पढ़ेगा तुम लोग एक ही चैप्टर को? फर्स्ट टर्म में भी वही आ रहा है, सेकंड टर्म में भी वही आ रहा है, थर्ड टर्म में भी वही आ रहा है, क्या मजा आ रहा है पढ़ के? और फिर मार्क्स कितने आ रहे हैं, सबको मिल रहा है 95 96 97। मजा ही नहीं आ रहा कुछ पढ़ के, यार बताइए। इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पढ़ा रहा है तो टीचर सब कटवा दे रहा है भाई। ये क्या तरीका है? टीचर लोग को तो पढ़ाना नहीं आता, मेहनत उनको करना नहीं है, तो बच्चे लोग को भी ऐसे ही बना रहे हैं। खैर जो भी है, गुस्सा मत दिलाओ। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये आ रहा है क्या? चलो, हाँ सर आ रहे हैं। धन्यवाद भगवान प्रभु, वरना बोलते तो हो गया चैप्टर खत्म। ट्रांसपोर्टेशन का स्पेलिंग लर्न करके आओ, चैप्टर खत्म। ऐसे ही तो हो रहा है। मुस्लिम लीग में क्या पढ़ा रहा है? हिस्ट्री में मुस्लिम लीग में एक पैराग्राफ है ना, हाँ सर, हाँ सर, एक या दो। एक पैराग्राफ है मुस्लिम लीग, होता है ये, मैंने कोई मजाक हो रहा है हाँ यहाँ जी पे? हिस्ट्री ऑफ इंडिया है भाई, समझना है। सर भाई। नहीं, एक पैराग्राफ में आइए आईसीसी आ जाइए, तो देख रहा पक्का देखना, अगले 2-3 साल में बच्चा लोग को बोलेगा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का स्पेलिंग लर्न करके आना। एमसीक्यू आएगा, मोड्स का स्पेलिंग MODES, MOSED, DOEOR, OOT। बताइए कौन सा राइट है? 1 मार्क्स। मजाक चला रहा है। ओके, द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अब ऑब्वियसली लैंड है, रेलवे है, वाटर है एंड एयर ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, इसे तुम लोग ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, याद है तुम लोग को? ज्योग्राफी में भी हम लोग ने यस इसको सर, यस बहुत, सर। उससे बहुत अच्छे से इसमें डिवीजन है, वहां भी हो जाता है। ठीक है, चलो हम्म लैंड का बात कर लेते हैं। रेलवेज, पैसेंजर गुड्स एंड गुड्स। फिर रोड, गुड्स में क्या है ये? हेड, एनिमल, कार्ट, टोंगा, रिक्शा, मैटाडोर, बस, ऑटो नहीं लिखा, और ये लिख साइकिल, टोटो। चलो रोड ट्रांसपोर्ट जल्दी रीड करो, सर कौन? तुम रीड कर लो चलो। रोड इसमें ट्रांसपोर्ट इसमें इज द एक बता दो, ओल्डेस्ट। एक सॉरी सॉरी 1 सेकंड, इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा कि रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। ठीक है, रोड और रेलवे में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? तो रोड ट्रांसपोर्ट में एक सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये होता है कि ये डोर टू डोर सर्विस दे सकता है। ठीक है, आपके घर से सामान ले जाएगा, और सपोज कर लो आपकी फैक्ट्री है यहाँ पे, ठीक है, तो आपकी फैक्ट्री से आपके ट्रक में माल लोड कर सकता है ये, और जो आपका कस्टमर है उसकी फैक्ट्री में ये डिलीवर कर सकता है। ठीक है,
तो रोड और टू रोड ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, ठीक है, इट कैन टेक प्रोडक्ट फ्रॉम योर डोर टू योर कस्टमर्स डोर। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं होता ना, रेलवे में तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ माल लोड कीजिए, फिर स्टेशन जाइए, स्टेशन में अनलोड कीजिए, फिर ट्रेन में लोड कीजिए, ठीक है, फिर ट्रेन से फिर प्लेटफॉर्म में अनलोड कीजिए, फिर एक गाड़ी में लोड कीजिए, फिर कस्टमर के यहाँ अनलोड कीजिए। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि नहीं। प्रॉब्लम हो लेकिन रहा रोड है। में ट्रेन में ज्यादा सामान आ सकता है और भारी सामान आ सकता है, रोड में उससे रिलेटिवली कम आ सकता है, ठीक है, ये एक तो बहुत बड़ा फर्क है। तो आप लोग ये लिख के आओगे, द एडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, डोर टू डोर सर्विस, ठीक है। और दूसरा एक और एडवांटेज ये भी है रोड ट्रांसपोर्ट के, इतना कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना। जैसे रेलवे में क्या हम लोग को पूरा ट्रैक्स बिछाने पड़ते हैं, है ना, और उसका बहुत एरिया क्लियरेंस करना पड़ता है, रोड में उतना नहीं होता है, ठीक है। फिर जो हमारे यहाँ जो रेलवेज है वो हिली एरिया में नहीं जा पाता, लेकिन रोड तो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ एडवांटेज है रोड ट्रांसपोर्ट, ये सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। चलो पढ़ो रोड ट्रांसपोर्ट, कम ऑन नंदनी। Road transport. Road transport is the oldest mode of transport. Bullock carts, horse carts, etc. are the traditional forms of road transport. Motor cars, trucks, and buses are the modern means of road transport. Road transport plays an important role in the economic, social, and political life of a nation. The advantages and disadvantages of road transport are described as follows. चलो नंबर 1 मेरिट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। मैं पढ़ देता हूँ। रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स कंप्लीट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इफ वन रोड और रूट इज ब्लॉक्ड, द व्हीकल कैन बी शिफ्टेड टू अनदर रोड एज पर नीड एंड कन्वीनियंस। The routes and times can be adjusted suitable individual requirement. Round the clock service is available. There are comparatively less delays in booking and delivery of goods. सब झूठ बात है इसमें, एक भी सच बात कुछ है ही नहीं। रोड में जाम हो गया तो दूसरा रोड में कैसे दे, खुद देंगे रोड को। हम जीटी रोड में फंस गया 3 घंटा, हम क्या करेंगे बताइए। हाँ ये बात अलग है कि स्टार्टिंग में ही रोड अलग कर देगा वो, लेकिन ये सब खाली हवा का ही बात है, ऐसा होता नहीं, फंस जाते तो फंस ही जाते। हाँ, बोल रहा था रूट्स एंड टाइम्स कैन बी एडजस्टेड। स्कूल का बच्चा लोग अलग टाइम पे जाएगा, ऑफिस का बच्चा लोग अलग टाइम पे जाएगा, ऐसा होता है। अब चक्का जाम कौन से टाइम पे लगाएंगे सर? सब टाइम पे देवोना चिना देवोना और विराट कोरबोना, जवाब चाहिए, जवाब दाओ, इंकलाब। चलो एनीवेज, ठीक है, देयर आर कंपैरेटिवली लेस डिलेज इन, ये हो गया। डोर टू डोर सर्विस का बात कर ले, मैंने तुमको बताया था रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स कंप्लीट हाँ सर्विसेज सर। by loading the goods at the consigner's door and unloading them at the consignee's place. Goods can be loaded wherever they are and can be taken directly to, जैसे मैं तुमको समझाया अभी, सीधा लोड करो और उसके जगह पे जाके डंप कर दो। No elaborate loading arrangements are required and less time is involved in transportation. There is no need to wait for full load shipment. लेकिन ऐसा जब तक पूरा गाड़ी नहीं भरता, ट्रांसपोर्ट वाला जाता ही नहीं। क्या है, बोलने के लिए बोल रहा हूँ। इकोनॉमी जल्दी से रीड करेंगे, धीमान इकोनॉमी रीड करेंगे। Economy. For short distances and small loads, road transport is quicker and economical because the cost of loading and unloading at intermediate points is eliminated. Most direct and shortest routes are used. Cost of packing and handling of goods are comparatively low. हाँ, छोटा डिस्टेंस के लिए रोड ट्रांसपोर्ट ठीक है, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के लिए ठीक है, आप Yes. फटाफट लोड करो भेज दो। ट्रेन में तो फिर आपको ट्रेन का टाइम का भी वेट करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, लोडिंग लोडिंग बहुत झमेला। तो छोटा रूट के लिए और अगर हल्का माल है तो रोड ट्रांसपोर्ट काफी सस्ता पड़ता है रेल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चलो स्मॉल इन्वेस्टमेंट जल्दी से पड़ेगी नंदिनी। Small investment. The investment required in the construction and maintenance of roadways is lower than that of railways. The cost of a motor vehicle is much lower than that of a railway carriage. Cost of operation and maintenance of motor vehicles are comparatively low. ट्रेन से तो कंपेयर करेंगे तो सस्ता ही पड़ता है, ठीक है। लेस फॉर्मेलिटीज, पर्सनल सर्विसेज, फेडरल, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग यहीं तक करेंगे क्योंकि हम लोग का टाइम थोड़ा कम है, जितना हो जाए उतना तक कर लेते हैं, ठीक है, इतना ही करेंगे आज, ठीक है। लेस फॉर्मेलिटीज इसमें कम है। रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस पे रोड ट्रांसपोर्ट क्विकर देन रेलवेज एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। देयर इज नो लॉस ऑफ टाइम फॉर कैरिंग गुड्स टू एंड फ्रॉम स्टेशन। लेसर टाइम इज वेस्टेड इन बुकिंग द गुड्स, ठीक है, सब बच जाता है। पर्सनल सर्विस, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफर्स are more convenient personal services. Individual and personal attendance is paid to every consignment. Since goods are not loaded and unloaded again and again, there's a lesser risk of damage. ये भी बात अच्छी है, सामान टूटने का कम चांस है, वापस लोड और अनलोड नहीं होता। Goods are delivered in good condition, therefore road transport is highly suitable for carrying perishable